क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियोज ऑफ ए पार्ट है इसका 75 पैसे टू 3 रुपीज। माने इन दोनों का रेशियो निकालना है 75 पैसे और 3 रुपीज का, कि इसका रेशियो में हम कैसे राइट करेंगे। तो यहां पर देखिए, जो रेशियो निकालने के लिए सेम यूनिट होना चाहिए। अगर वन नंबर पैसे का है तो दूसरा नंबर भी पैसे में होना चाहिए। वन नंबर रुपीज में है तो अदर नंबर भी रुपीज में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। जब सेम यूनिट में होगा तभी होगा। तो पहले सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि हम इसको 3 रुपीज को चेंज कर रहे हैं। 3 रुपीज को पैसे में हम चेंज कर लेंगे। तो यहां पर जो गिवन है आपका 75 पैसे टू 3 रुपीज, 3 रुपीज, इसका रेशियो हमें निकालना है। तो 3 रुपीज माने सेम यूनिट में चेंज करना है, तो ये तो पैसे में है, इसको भी पैसे में चेंज कर लें। तो सिंस 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसे कितना होता है 1 रुपी में? 100 पैसे होते हैं। तो देयरफॉर 3 रुपीज इक्वल टू, 3 रुपीज में कितने हो जाएंगे? 3 रुपीज में तो 1 रुपी में इतने 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपीज में ज्यादा होंगे, माने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 पैसे। कितना निकल आएगा? 300 पैसे। इतना हो गया। जब 300 पैसे आ गया 3 रुपीज इक्वल टू, तो अब आप दोनों का रेशियो निकाल लें। तो द रेशियो ऑफ 75 पैसे टू 3 रुपीज, 3 रुपीज इक्वल, तो इसका क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ 75 पैसे टू 3 रुपीज। तो जो पहले लिखा है उसको हम पहले राइट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 75 अपान, कैसे राइट करते हैं? इस तरह से राइट कर लें, 75 अपान 3 रुपीज। 3 रुपीज को पैसे में चेंज कर लिया, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो 75 अपान 300 ऐसे राइट किया। अब इसको किससे हम सिंप्लीफाई भी कर लें। तो जब रेशियो निकालना तो अब इसको सिंप्लीफाई करना भी मस्ट है आपका। सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई हो जाता है सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो अब इसका जो है एचसीएफ निकाल लें। तो एचसीएफ ऑफ 75 एंड 300 टू फाइंड, ये फाइंड कर लें। एचसीएफ ऑफ 75 एंड 300, तो 75 से 300 को डिवाइड करें। देखिए डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 7, माने 75 से डिवाइड हो जाता है। 4 5 जा 20 की 0 करिए 2, 4 7 जा 28 टू 30 मीन्स 300। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। पूरा डिवाइड हो गया। किससे पूरा डिवाइड हो गया? 75 से। तो 75 हमारा क्या हो गया यहाँ पर? एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू आ गया 75। ये एचसीएफ जब निकल आया तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको राइट कर लें। तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 अपान 300, ये निकला था। और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 75 से, क्योंकि एचसीएफ जितना आया उससे डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो जब डिवाइड करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा? 75 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। उसी नंबर से उसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। और 75 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 4। तो 1 अपान 4, इट मीन्स कितना हो गया? 1:4। तो आंसर यही हो गया। आंसर निकल आया द रेशियो ऑफ 75 पैसे टू 3 रुपीज इक्वल 1:4। ये आंसर हो गया। इसका बी पार्ट है 8 months to 1 year।
8 months to 1 year, माने ये मंथ में दिया 8 मंथ्स दिया है और 1 ईयर दिया है। तो 1 ईयर क्या होता है उसको पहले हम राइट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये है आपका 8 मंथ्स टू 1 ईयर, यही है ना क्वेश्चन आपका, ये है। तो 1 ईयर, तो सिंस 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है 12 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स आपने राइट कर लिया। इसका मतलब 8 ईयर के प्लेस पर 12 मंथ्स रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ 8 मंथ्स टू 1 ईयर इक्वल हो जाएगा। तो 8 मंथ्स तो दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए ना। तो यहां पर मंथ में ईयर में था, ये भी मंथ में चेंज हो गया। तो 8 मंथ्स पहले लिखा हुआ है, तो 8 मंथ्स को 8 अपॉन 1 ईयर, 1 ईयर में कितने निकाला है 12 मंथ्स निकाला है। तो 8 अपॉन 12 ये राइट कर लिया। अब यहां पर देखिए एचसीएफ अगर नीड हो तो निकाले, नहीं तो हम सीधे डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया है, इसको 2 से जैसे डिवाइड करें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लें। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। और बड़ा नंबर सोचें कि किससे डिवाइड हो सकता है। तो 2 से ज्यादा 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे दोनों। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इक्वल टू कितना आ गया 2/3 आ गया। 2/3 को क्या राइट करेंगे 2:3, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर में आप क्या राइट कर देंगे, आंसर हो जाएगा द रेशियो ऑफ 8 मंथ्स टू 1 ईयर इक्वल 2:3, यही आंसर हो गया। इसका सी पार्ट है 1 किलोमीटर टू 750 मीटर्स, इसका रेशियो फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है 1 किलोमीटर टू 750 मीटर्स, ये दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है 1 किलोमीटर, और ये मीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें तो क्या होता है आपका 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है ना। और 1 किलोमीटर को ही चेंज करना, हमें ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर टू 750 हो तो 1 किलोमीटर में इतना होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाता है 5000 हो जाते हैं। तब उस तरह निकालते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर को ही चेंज करना है तो उसमें कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो अब रेशियो निकाल लेंगे। तो द रेशियो ऑफ 1 किलोमीटर टू 750 मीटर इक्वल कितना हो जाएगा इसमें, तो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के प्लेस पर कितना रखेंगे, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, तो 1000 मीटर, तो ये 1000 मीटर हो गया अपॉन 750 मीटर, दोनों मीटर में आपने राइट कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लें, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना आ गया 100/75 आ गया, 100/75 आ गया। अब 100/75 को देखें किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। और बड़ा नंबर देखें जो सिंपली आप यूज करते हैं, जैसे 25 की टेबल सबको लर्न होती है ना सबको 25 की टेबल। तो 25 से देखें 100 भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से 75 भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर बड़ा नंबर मिल जाता तो ज्यादा इजी रहता है। हालांकि 5 से पहले डिवाइड करके फिर 5 से डिवाइड कर ले तो भी आपका ठीक है, लेकिन बड़ा नंबर मिल जाए इजिली अगर बड़ा नंबर मिल जाता तो हम बड़े नंबर को चूज करते हैं कि जिससे ज्यादा लंबा वो काटना ना पड़े। तो जैसे 25 लिया तो 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, कितना आ गया 4/3, ये जिसको हम राइट कर लें 4:3, यही आ गया। तो आंसर हो जाएगा, आंसर में राइट कर लें द रेशियो ऑफ 1 किलोमीटर टू 750 मीटर इक्वल 4:3, यही आंसर हो गया। इसके बाद डी पार्ट है
1 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 63 सेंटीमीटर, इसका रेशियो इसके साथ में निकालना है। क्या निकालना है इसमें? 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर टू 63 सेंटीमीटर, माने दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो ये सेंटीमीटर और मीटर दोनों में है यहाँ पर, और ये सेंटीमीटर दिया है जो सेकंड टर्म दिया है। सेकंड टर्म आपका सेंटीमीटर में गिवन है और इसमें मीटर और सेंटीमीटर में दोनों है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, माने सेम यूनिट में रहे। तो अब ये देख लेते हैं किसको इजी करना, किसको चेंज करना ज्यादा इजी रहेगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में। तो जिसको इजी रहता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है तो वो इसको पहले चेंज कर ले। तो देखिए 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, प्लस 5 सेंटीमीटर और है इसमें फर्स्ट टर्म में, तो इक्वल कितना हो जाएगा? तो 100 और 5 को प्लस करेंगे तो 105 सेंटीमीटर, ये आ गया। माने 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू आ गया 105 सेंटीमीटर। इसमें 1 मीटर, सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए तो आपने यूज किया इसको। ये आपको एज यू नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पर यूज किया गया, तो इतना निकल आया। अब रेशियो निकाल लें, तो द रेशियो ऑफ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 63 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा? तो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को कितना चेंज किया है सेंटीमीटर में? 105 चेंज किया है, तो 105 हो गया अपॉन 63 हो गया। अब इसको हम देख लें कि भाई अब ये किससे कैंसिल होगा। तो इसके लिए जब अगर आपको इस तरह से इजीली मिल जाता है तब तो इससे कैंसिल कर लें, नहीं तो फिर इसका एचसीएफ निकाल लें, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 105 एंड 63, माने इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 63 से डिवाइड कर ले इसको 105 को, 63 1 जा 63, 63 2 जा 126 ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे इससे 12 जाएगा इसमें, माने यही 5 से 3 माइनस हो जाएगा 2 आएगा, कितना आ जाएगा 5 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, और यहां पर इससे 12 लेंगे 10 में 6 माइनस करेंगे 5, तो कितना निकला है? तो 63 से डिवाइड किया तो 63 1 जा 63, 5 में 3 माइनस किया तो 2 आ गया। अब यहाँ 10 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 42 आ गया। ये रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसको? 63 को डिवाइड कर लें तो 42 1 जा 42, माइनस करेंगे 3 में 2 माइनस किया कितना आ गया 1, 6 में 4 माइनस किया 2 आया। अब 21 से डिवाइड करेंगे इसके डिवाइजर को तो 42 को, तो 21 2 जा 42, तो किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया? 21 से, तो एचसीएफ हो गया 21, एचसीएफ इक्वल टू आ गया 21 आ गया। तो जब एचसीएफ 21 निकल आया तो अब जो तो 9 वो जो नंबर आया था आपका, कौन सा नंबर आया था 105 अपॉन 63, इसको किससे डिवाइड कर लेंगे? जो एचसीएफ निकला 21 से डिवाइड कर देंगे, चूंकि ये जो एचसीएफ आया है एचसीएफ से दोनों पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे, तो इक्वल कितना निकल आएगा 21 5 जा 105 और 21 3 जा 63, तो
तो 5/3 मीन्स हो गया 5:3 हो गया। तो आंसर में आपने राइट कर दिया किसका रेशियो था, तो द रेशियो ऑफ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 63 सेंटीमीटर इक्वल 5:3। यही आंसर हो गया। ई पार्ट है, रेशियो फाइंड करना 1 आवर 5 मिनट टू 45 मिनट्स। तो जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ये देख लें, तो 1 आवर किसका किसका रेशियो, 1 आवर 5 मिनट टू 45 मिनट्स। इन दोनों में अगर हम देखें तो ये आवर और मिनट में जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है मिनट में, तो दोनों सेम मिनट में होना चाहिए। तो इसको भी हम मिनट में चेंज कर लें, फर्स्ट टर्म को भी फुल्ली चेंज कर लें। क्योंकि 5 मिनट तो है, 1 आवर को भी चेंज करेंगे तो 1 आवर में कितने 60 मिनट्स होते हैं, 60 और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा, 65 मिनट्स हो जाएगा। तो पहले इसको हम चेंज कर लेंगे। तो 1 आवर 5 मिनट इक्वल हो जाएगा, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो ये 60 मिनट्स हो गए और 5 मिनट्स ये और हैं, तो इसको हम प्लस कर देंगे 5 मिनट्स। ये 60 कहाँ से लिख दिया, या एज यू नो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तभी तो आपने चेंज किया इसको। इनका रिलेशन क्या होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब 60 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 मिनट आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लें, तो द रेशियो ऑफ 1 आवर 5 मिनट्स टू 45 मिनट्स इक्वल, देखिए 1 आवर 5 मिनट को कितना चेंज किया है, 65 मिनट। तो ये 65 हो गया अपान, और ये 45 मिनट है। तो दोनों देखिए मिनट मिनट में हो गए। अब अगर ये सिंप्लीफाई होता है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें यहां पर किससे कट रहा है, तो आप एचसीएफ निकाल के भी कर सकते हैं, और ऐसे भी अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं। देखिए 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, और यहाँ पर 5 9 जा 45। तो कितना निकल आया, 13/9, 13/9 हो गया। 13/9 को क्या राइट कर सकते हैं, 13:9, ये तो हो जाएगा। अब आंसर में आपका हो जाएगा, आंसर राइट कर लेंगे, द रेशियो ऑफ 1 आवर 5 मिनट टू 45 मिनट इक्वल 13:9। यही आंसर हो गया। अब इसमें एफ पार्ट है 2 kg 250 ग्राम टू 3 kg, इतना है। तो इसको जैसे जो क्वेश्चन गिवन है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म दिया है 2 kg 2 किलोग्राम 250 ग्राम टू 3 किलोग्राम। देखिए ये तो किलोग्राम में गिवन है, ये किलोग्राम और ग्राम दोनों में गिवन है, ये किलोग्राम और ग्राम दोनों में गिवन है, और ये किलोग्राम में गिवन है जो सेकंड टर्म है। तो हम दोनों को सेम मिनट में चेंज करें, चाहे दोनों को किलोग्राम में कर दें या दोनों को ग्राम में चेंज कर दें। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, ये सेकंड टर्म तो किलोग्राम में गिवन है, और ये किलोग्राम और ग्राम में जो गिवन है, तो उसको हम क्या करें कि उसको किलोग्राम में चेंज कर लें। कर सकते हैं आप, उसको कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन इजी किस में रहेगा, थोड़ा सा हमको ये भी देखना पड़ता है कि इजी रहे, कि पूरा पूरा होल नंबर निकले। जब जिसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये 2.250 किलोग्राम आ जाएगा, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट को हमें फिर होल नंबर में चेंज करना पड़ेगा, तो होल नंबर में चेंज करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मीन्स फ्रैक्शन में उसको चेंज कर लेना पड़ेगा। जब पॉइंट में आ जाएगा तो फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, इसको भी ग्राम में चेंज कर दें और सेकंड टर्म को भी ग्राम में चेंज कर दें। तो
तो यहाँ पर 2 किलोग्राम 250 ग्राम इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में कितना आ जाएंगे? 2 × 1000, इतने ग्राम ये हो जाएंगे और प्लस हो जाएगा 250 ग्राम, ये हो जाएगा। तो इस इट मीन्स क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, और इसको अगर चेंज कर देते हैं तो इसको प्लस कर दें तो हो जाएगा 2250 ग्राम, ये निकल आया। ये इसमें आपने यूज किया आपने, सिंस 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तभी तो आया। अब इसके बाद 3 किलोग्राम को भी, जब इसको ग्राम में हमने चेंज कर लिया कंप्लीटली, तो इसको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, दोनों सेम यूनिट होने चाहिए। तो अब 3 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 × 1000, कितने ग्राम हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 3000 ग्राम, ये निकल आया। इसमें भी आपने यूज किया सिंस 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब जब दोनों चेंज हो गए तो इनमें निकाल लें रेशियो। तो द रेशियो ऑफ 2 kg 250 ग्राम टू 3 kg इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 2 kg 250 ग्राम का कितना आ गया ग्राम में? 2250 आ गया अपान, और यहां पर 3 kg कितना आ गया? 3000 ग्राम आ गया, 3000 ग्राम आ गया। कितना राइट किया? अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए किससे कैंसिल होगा? इसको कैंसिल ही कर लीजिए, या इसका भाई ये भी कर सकते हैं कि इस वजह से आप क्या करें, इसका एचसीएफ निकाल करके फिर डिवाइड करें। जो 225/300 आया है तो उसको डिवाइड करें। तो ये जब आ गया तो इस किससे डिवाइड होगा? देखो ये आपका निकल आया कितना? 225/300 आ गया, ये आया ना। अब किससे डिवाइड हो जाएगा ये? अब ये डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमको इजीली क्या दिख रहा है? 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर लें। तो 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब ये 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, इतना है। अब 45 60 ये फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर ले, चाहे यहीं पर डिवाइड कर ले या आगे डिवाइड कर ले। तो 45/60 5 से डिवाइड करें तो 5 9 जा 45, और इसको 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 0 उतारा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। अभी देखिए फिर डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? माने जब तक सिंप्लीफाई होता जाएगा, सेम नंबर से डिवाइड होंगे दोनों, तब तक डिवाइड करते जाएंगे। अब ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो कितना आ गया है? 3:4, माने 3/4 आ गया। इट मीन्स हो गया 3:4 आ गया आपका। तो आंसर में आप राइट कर देंगे, आंसर में द रेशियो ऑफ 2 kg 250 ग्राम टू 3 kg इक्वल 3:4। तो कैसे आया है आपने देख लिया। तो काटने के बाद ऐसे डिवाइड करते जाते हैं, जब तक डिवाइड होता जाता है तब तक। जब लास्ट में नहीं डिवाइड होता है, माने दोनों जो है एक दूसरे किसी भी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते हैं, तो वही नंबर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। आंसर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना होगा यहाँ पर।